एक नौजवान डॉक्टर के जीवन की कीमत सरकार ने तय की है 65,000 रुपये दोस्तों, जो तकरीबन $1,000 से भी कम होती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही नौजवान डॉक्टर्स हैं जो 5 साढ़े 5 साल तप करके एक डिग्री प्राप्त करते हैं और उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए आईएएस या उससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यही नौजवान आगे स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं और सारे कष्ट सहते हैं ये पूरा 5 से 10 साल, ताकि आगे चल के अपने इलाज से, अपने रिसर्च से आपके कष्ट हर सकें। तो इन नौजवानों के जो जीवन की कीमत है वो सरकार ने तय कितनी की है? 65,000 रुपये। आपने इश्तिहार में देखा ही होगा जो मैंने आपको अपने स्क्रीन पर शो किया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन है आपके स्टेट में अगर लग रहा है, चाहे वो कितने दिन का भी लगे, तो उसका पालन कीजिए। और लॉकडाउन नहीं भी हो तो कोशिश कीजिए कि आप यूजलेसली बाहर ना निकलें, ना आप निकलें, ना आपके परिवार का कोई सदस्य निकले, और अपने परिवार का और ख़ुद का ख्याल रखिए। तो मैं बात कर रहा था कि सरकार ने संकट मोचन जो हैं इस समय के, वो हैं हमारे स्वास्थ्यकर्मी, खास करके डॉक्टर्स। उनके जीवन की जो कीमत है वो सरकार ने 65,000 रुपये तय की है। दोस्तों, यहाँ बात 65,000 रुपये की नहीं है, यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात है एक विचारधारा, एक सिस्टम की जो हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि, तो दोस्तों, एक बंदा जो जीवन भर कुछ नहीं करता सिवाय गलत काम के, 420 करता है, दंगे करवाता है, चोरियां करता है, हर गलत काम करता है, लूट मार हर चीज़, और वो नेता बन जाता है। ठीक है, नेता बनते ही उसकी सैलरी हो जाती है लाखों में, और सिर्फ तनख्वाह ही नहीं रहती है, उसके साथ एडिशनल सारी सुविधा, टेलीफोन से लेके, गाड़ी से लेके, हवाई जहाज़ से लेके, नौकर से लेके, पेन पेंसिल तक का खर्च पब्लिक के पॉकेट से पे किया जाता है उसको। ओवरऑल एक्सपेंस मिला के उसकी सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक चली जाती है। एक बंदा है जिसके बाप दादा नेता थे, तो उसको पुश्तैनी नेतागिरी मिल जाता है, नेता बन जाता है, उसको भी उतनी ही सारी फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ है एक बंदा जो 5-6 साल कड़ी मेहनत करता है और एक डिग्री प्राप्त करता है। ठीक है, इवन उसके अगर माता पिता डॉक्टर भी हैं, फिर भी उसे वो डिग्री लेने के लिए उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि पुश्तैनी डॉक्टर है तो फ्री में डॉक्टर की डिग्री मिल गई, ऐसा नहीं होता है। वो डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस कोरोना के महामारी में जहाँ जो जनसेवक जो बनते हैं, ठीक है, वो जनसेवक किल्ली ठोक के बैठे हुए अपने घर में, एसी चला के, चारों तरफ से प्रोटेक्शन लेके, कि उनके अपने रिलेटिव भी उनसे नहीं मिल सकते। वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना पेशेंट्स के बीच में बैठे हैं, भले उनके रिलेटिव हो ना हो, अनजान हो, कोई भी, उन सब के बीच में बैठ के मौत से खेलते हुए उन सब का इलाज कर रहे हैं। ठीक है, और जनसेवक कहाँ है? किल्ली ठोक के बैठे हुए हैं अपने घर में। तो जो मौत से खेल रहे हैं उनके जीवन की कीमत मात्र 65,000 है, और जो किल्ली ठोक के जनसेवक लोग घर में सो रहे हैं वो लाखों रुपए की सैलरी, तनख्वाह, पेंशन सब उठा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती है। अभी जो विकट परिस्थिति है, मान रहा हूँ कुछ न्यूज़ आ रहे होंगे किसी हॉस्पिटल की, कुछ गलतियाँ कहीं हो जा रही होंगी, तो ये विकट परिस्थिति में देश तैयार नहीं है ऐसी परिस्थितियों के लिए, तो सबसे थोड़ी बहुत गलती हो जा रही है। परिस्थिति में भी कुछ बुद्धिमान बाज नहीं आ रहे हैं, वो निकल पड़े हैं इतने संकट की घड़ी में जहाँ देश की हर व्यवस्था चरमरा सी गई है, उसमें हॉस्पिटल का सर्वेक्षण करने निकल पड़े हैं, हॉस्पिटल की कमियां निकालना निकल पड़े हैं। ये अपने दिन भूल गए कि अपने समय इनके अंदर क्या क्या कमियां थी और कितने गोल खिलाएं। और तो और ये पब्लिक का ही लूटा हुआ पैसा, ठीक है, पब्लिक का ही लूटा हुआ पैसा उन्हीं को दे दे कर, बांट बांट कर महान बन रहे हैं। तो ये इसमें ऐसे बुद्धिमान लोग भी हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं। वो दिन अभी भी याद ही होगा आपको कि डॉक्टर्स को या मेडिकल टीम को कोरोना से बचाने वाला नहीं समझा जाता था, कोरोना फैलाने वाला समझा जाता था। लोग मेडिकल टीम को या डॉक्टर को आता हुआ देख के अपना रास्ता बदल लेते थे, मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। जहां एक तरफ डॉक्टर्स लड़ रहे थे कोरोना के मरीज के
बचाव के लिए, वहीं दूसरी तरफ वो अपना घर बचाने के लिए भी लड़ रहे थे। जो रूम ओनर थे, जो मकान मालिक थे, वो यहाँ तक बोल दिए थे कि अब मेरा घर खाली कर दो, मेरे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो उन दिनों का भी सामना करना पड़ा है। सिर्फ घर खाली करने की ही बात नहीं, कई बार तो उनके जो मरीज हैं उनके उग्र परिजनों से मार खाने की भी नौबत आई है, और मार भी खाए हैं कई बार। और ये घटना इस साल भी उसी तरह से हो रही है। कानून बनने के बाद भी कोई खास सुधार नहीं आया है। तो एक तरफ जहां डॉक्टर्स कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ उग्र साथियों की मार सह रहे हैं। और जो जिल्लत झेली थी पहले साल, वो तो आपको पता ही मैंने, मतलब जिस गली को, मतलब गली मैं यहाँ पे हॉस्पिटल को कह रहा हूँ, जिस गली को देखकर जो जन सेवक हैं अपना किल्ली ठोक के घर में बैठ जाते हैं, दूर से ही सलाम करते हैं, उस गली में हम डेली अपना जीवन बिताते हैं। उसी गली में, उसी माहौल में हम लोग डेली सांस लेते हैं। और उस मौत से लड़ने की कीमत 65,000 है, ठीक है। और 65,000 अगर डॉक्टर की मतलब कीमत तय की गई है, तो बाकी मेडिकल स्टाफ है, ठीक है, उसकी क्या कीमत होगी या उसकी क्या कीमत तय की गई होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पता नहीं दोस्तों ये कैसी डेमोक्रेसी है। इससे अच्छा तो पहले राजा रजवाड़ों का समय था, जब जंग होती थी तो मैदान में सैनिकों के साथ राजा भी जाया करते थे। भले ही वो लड़े न लड़े, लेकिन सैनिकों के पीठ पे हमेशा राजा का हाथ होता था। एक सैनिकों को आत्मविश्वास होता था कि राजा भी हमारे साथ हैं। यहाँ तो जितने भी जन सेवक हैं सब एसी कमरों में किल्ली ठोक के बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑर्डर देते हैं, और कोरोना वॉरियर्स दिन भर कोरोना के बीच में जीवन की जंग लड़ते रहते हैं। और मौत से लड़ने की जो कीमत है वो है 65,000 रुपये, ठीक है। और एक चीज़ सोचिए कि अगर वो नौजवान को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, कोरोना का इन्फेक्शन लग गया, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद क्या? उसके परिवार का, उसके भविष्य का, सब खत्म। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, अभी तक 1000 डॉक्टर के करीबन 700-800 के करीबन पहुंच चुके हैं, जिन्होंने कोरोना से इस लड़ाई में लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी है, ठीक है। उन 1000 या 800 डॉक्टर्स जो भी हैं, उनका क्या? अरे सेवा तो मेडिकल टीम का धर्म है। मैं उन जनप्रतिनिधियों से ये अपील करता हूं कि आप एसी कमरों में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बार बोल दो। मेडिकल टीम तत्पर है बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के कोरोना से अपना जंग जारी रखने के लिए। लेकिन उस जंग को करने के लिए, उस जंग में अपना जान झोंकने के लिए जो लोग तैयार हैं, उनकी जान की कीमत 65,000 रुपये तो मत लगाइए। ये तो उनके जान का, उनके डिग्री का, उनके मेहनत का, उनके जज्बे का अपमान है। आशा करता हूँ आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे। अगर नहीं है तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप को सेफ रखिए इस कोरोना के सेकेंड वेव में। जय हिंद।